हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स कोर्स। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल एड्स में शेयर्ड बजट क्या होते हैं, क्यों इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर आप शेयर बजट को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में हैं तो आप चाहते होंगे कि मेरा कैंपेन अच्छे से परफॉर्म करे, जो भी बजट आपने लगाया पूरा बजट वो स्पेंड करे, तभी तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा, तभी तो आपका कैंपेन सही से परफॉर्म करेगा। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आप कैंपेन में बजट लगाते हैं डेली 1000, 2000 या जो भी आप बजट लगाते हैं, तो आपका कैंपेन वो पूरा स्पेंड नहीं कर पाता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए ही गूगल एड्स में हमें शेयर बजट का ऑप्शंस मिलता है। अभी हम फर्दर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा और इसको सेटअप भी हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके इन चीजों को समझाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है शेयर बजट इन गूगल एड्स अलाउ यू टू एलोकेट ए सिंगल बजट अक्रॉस मल्टीपल कैंपेन। अभी आप क्या करते होंगे, आपने एक कोई कैंपेन बनाया, चाहे सर्च एड हो, यूट्यूब एड्स हो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हो, वहां पर आप डेली कैंपेन लेवल पे बजट लगाते हैं 1000, 2000, 5000, वो डिपेंड करता है आपने क्या बजट लगाना है। तो एक एक कैंपेन पर आप सिंगल वहां पे बजट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन शेयर बजट में क्या होता है कि हम बहुत सारे कैंपेन में एक ही बजट लगा देते हैं। जैसे मैंने 5000 लगाया एक बजट, एक बहुत सारे कैंपेन को मिला के, तो 3 मेरे पास कैंपेन है और मैंने 5000 रुपए लगा लिए, तो मेरे जो 5000 है वो तीनों कैंपेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है ये सब आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले एक बार मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको यहां पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इंस्टेड ऑफ सेटिंग इंडिविजुअल बजट्स फॉर ईच कैंपेन, यू क्रिएट वन शेयर बजट एंड गूगल एड्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कैंपेन नीड्स थ्रू आउट द डे। अब आपको यहां पे समझ में आ रही होगी कि जो मैंने एक शेयर बजट लगाया और ये शेयर बजट किस टाइप से एलोकेट होगा उन सारे कैंपेन में, वो डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर कोई ऐड है जिसका बहुत सारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा, उस पर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही है, तो गूगल क्या करेगा, उसी कैंपेन में थोड़ा सा ज्यादा बजट लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां से मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। चलिए इस चीज को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा एक क्लाइंट है, वो चाहते हैं कि डेली 10 के उनके वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। वो ये चाहते हैं कि ट्रैफिक लाना है उनकी वेबसाइट पर। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, और वो उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो मैं मानता हूं यहां कि मैंने एक सर्च एड क्रिएट करा और उस पर मैंने लगाए 2000 रुपए। इसी तरह मैंने यूट्यूब एड्स भी रन करा और यहां पे मैंने लगाए 1500 रुपए। ये मेरे डेली का बजट है। इसी तरह मैंने यहां पे डिस्प्ले एड्स भी बनाए और यहां पे भी मैंने लगाए 1000 रुपए। ये मेरे डेली के बजट है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरे क्लाइंट की जो वेबसाइट है वहां पर यूजर विजिट करे और वहां से वो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर वगैरह करके वहां से वो परचेज वगैरह करें। अब आप देखेंगे ये एक प्रैक्टिकल और जेन्युइन इशू है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में हैं, आप अगर मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि जो आप बजट लगाते हैं कैंपेन वो पूरा बजट यूटिलाइज नहीं करता, वहां पे स्पेंड ही नहीं होगा। और ये अगर स्पेंड नहीं करेगा तो राइट ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाएगा ऐड, और जब राइट ऑडियंस पहुंचेगा नहीं तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कैंपेन बनाने का वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए ही हम शेयर बजट को यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैं मानता हूं कि मेरा सर्च एड है, मैंने 2000 रुपए लगा, इन्होंने यहां पर 1800 ही खर्च करा। यूट्यूब एड्स मान लेता हूं मैं 1500 रुपए, ये टोटल बजट स्पेंड कर लिया। डिस्प्ले एड्स में 800 रुपए ही खर्च हुए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने लगाए थे सर्च एड में 2000 रुपए, लेकिन खर्च इन्होंने 1800 करा। यूट्यूब एड्स में 1500 रुपए, 1500 खर्च कर लिया। डिस्प्ले एड्स में इन्होंने 800 रुपए खर्च करा, और मुझे यहां पे रिजल्ट मिल रहे थे सर्च एड से। मैं मानता हूं यहां पे मुझे सर्च एड से रिजल्ट आए 1800 रुपए खर्च करके, मुझे यहां पे मैं मानता हूं कि मुझे 10 लीड्स आ गई। एक लमसम आइडिया लेता हूं, और यूट्यूब एड्स में मुझे लीड्स आई है यहां पे, मैं मान लेता हूं 5 लीड्स आई है। ठीक है, और डिस्प्ले एड से मुझे लीड्स आई है इस तरीके से 6 लीड्स आई है। ठीक, अब आप गूगल क्या करेगा, गूगल अगर आप शेयर बजट ऑन करते हैं, जैसे ही आप शेयर बजट के थ्रू जाते हैं, आपने इन तीनों ही कैंपेन के, ये टोटल कैंपेन कितना हो रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे 2000 लगाए, 1000 और 1500, तो टोटल मेरे हो रहे हैं 4500 रुपए डेली का। ये मेरा बजट है, मैंने एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैंने 3 कैंपेन लगाए और मेरे क्लाइंट के पास है 4500 रुपए टोटल। अब जब आप शेयर बजट ऑन करेंगे तो ये 4500 रुपए गूगल
इस टाइप से एलोकेट करेंगे इन कैंपेन पे। सबसे पहले वो देखेगा कि परफॉर्मेंस किसका बढ़िया जा रहा है। जैसे यहां पे मैंने बताया कि सर्च ऐड में 2000 रुपए लगाए, अगर यहां पे 1800 रुपए इन्होंने खर्च करा और 10 लीड्स आई, क्या अगर होता है कि 200 रुपए और अगर ये स्पेंड करता तो हो सकता था मुझे और भी कन्वर्जन मिल सकते थे, हो सकता था। तो इन्होंने ये क्या करेंगे, यहां पर 2000 रुपए की जगह इसको 2500 रुपए देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां से मुझे कन्वर्जन आ रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे यूट्यूब एड से मैंने 1500 रुपए खर्च करे और मुझे यहां पे 5 ही कन्वर्जन आए, या हो सकता था यहां पे मुझे 3 ही कन्वर्जन आए, तो वो यूट्यूब एड्स को इतना ज्यादा एलोकेट नहीं करेगा जितना सर्च ऐड करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो कैंपेन सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उस पर रिजल्ट आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं, परचेजेस वगैरह आ रहे हैं, वहां पर ये कैंपेन में ज्यादा बजट लगाने की कोशिश करेगा। और ये तभी होगा जब आप शेयर बजट के थ्रू जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं तो आपने 2000 रुपए लगाए तो 2000 ही स्पेंड करेगा, या इतना स्पेंड भी नहीं करे, भले ही वो आपको कन्वर्जन अच्छा खासा आ रहा है तब भी। इसलिए हम शेयर बजट को यूटिलाइज करते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए यहां पर और हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आगे मैंने लिखा है दिस फीचर हेल्प यू ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग, ठीक है, इंश्योरिंग दैट हाई परफॉर्मिंग कैंपेन गेट मोर बजट। मैं यहां पर आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और जो मेरा कैंपेन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है मैं चाहता हूं कि उसे ज्यादा से ज्यादा बजट मिले। आप अगर कैंपेन बनाते हैं स्टार्टिंग में तो आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा मेरा कैंपेन सही परफॉर्म करेगा। ये गूगल का एआई इंटेलिजेंस है, वो इस बात से जज कर लेता है कि ये कैंपेन में अच्छा कन्वर्जन आ रहा है, इस पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं, इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो इसे मुझे थोड़ा सा ज्यादा बजट लगा देना चाहिए। और ये सही बात है, आप कन्वर्जन के लिए ही तो आए हैं यहाँ पे, इसलिए जब आप शेयर बजट के साथ जाते हैं तो ये फैसिलिटी आपको मिलता है। ठीक है, आगे यहां पे है इट सिंप्लीफाई बजट मैनेजमेंट। आप यहां पे बजट मैनेजमेंट काफी इजी हो जाता है। आपको यहां पे एक एक करके मैन्युअली यहां पर सिंगल आपको उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरा डेली बजट अगर 2000 है तो फिर मुझे 2000 रुपए खर्च हुए नहीं हुए, ये टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक है, स्पेशली फॉर बिजनेस रनिंग मल्टीपल कैंपेन साइमल्टेनियसली एंड कैन इंप्रूव ओवरऑल कैंपेन एफिशिएंसी। आप जो कैंपेन की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप शेयर बजट के साथ जाते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको चीजें। ये मेरा एक क्लाइंट का वेबसाइट है, मैं मानता हूं, और यहां पर मैं लाना चाहता हूं यूजर को, वेबसाइट विजिटर बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो एक्सप्लोर करे और यहां से वो परचेज करे। तो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैंने 3 कैंपेन बनाए। तो अब यहां पे देख सकते हैं मैं इस क्लाइंट के एड अकाउंट पे हूं और यहां पे मैंने बहुत सारे यहां पे मैंने एड्स बनाए हैं। यहां परफॉर्मेंस मैक्स है, सर्च ऐड है, डिस्प्ले एड्स है, डिमांड जनरेशन कैंपेन है, वीडियो कैंपेन है, बहुत सारे टाइप के कैंपेन है। लेकिन यहां पर जो हमारे क्लाइंट की हमेशा एक इशू रहती है कि सर मैं जो बजट लगा रहा हूं वो बजट स्पेंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, जितनी ट्रैफिक मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप शेयर बजट के साथ चलिए। तो यहां पर मैं चलता हूं, आपको शेयर बजट सेटअप करना सिखाता हूं। सबसे पहले आपको आ जाना है टूल्स वाले सेक्शन में। टूल्स वाले सेक्शन में आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बजट एंड बिडिंग। यहां पर आपको ये देखिए शेयर बजट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे कि मैंने कोई भी शेयर बजट का यहां पे नहीं क्रिएट करा है, इसलिए यहां पर आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, यहां आपसे कह रहा है कि क्रिएट न्यू शेयर बजट। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब आपके सामने जितने भी कैंपेन आपने क्रिएट करा, ये एक्चुअली मैं एक डमी अकाउंट में आपको सिखा रहा हूं, इसलिए इसमें मैंने 4 कैंपेन बनाए हैं। और इन एक कैंपेन में मैंने यहाँ पे शॉपिंग कैंपेन है 2000 रुपए लगाए, एक में मैंने यहाँ पे 5000 रुपए लगाए हैं, एक में यहाँ पे मैंने 2000 रुपए लगाए हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कैंपेन है और उनके सबके बजट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक बार शेयर बजट लगा देते हो, जिससे मैंने 5000 रुपए एक बार लगा, और इस 5000 में मैं मानता हूं कि मैं 3 कैंपेन रखूंगा। तो ये 5000 इन 3 कैंपेन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? उनका परफॉर्मेंस के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कितना किसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, किससे कस्टमर को ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे सबसे पहले इसका नाम डाल देता हूं। यहां पे मैं बिजनेस नेम डाल देता हूं, जैसे मैं शेयर बजट, ताकि मुझे याद रहे मैं किसके लिए बना रहा हूं, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। ठीक है, मैंने इसका नाम डाल दिया और मैं इस शेयर बजट में मैं इन 3 कैंपेन को इस्तेमाल कर लेता हूं कि मैं चाहूंगा कि ये 3 कैंपेन मेरे इसमें आ जाए। मैं यहां से सेव कर दूंगा और आपका शेयर बजट क्रिएट हो जाए। यहां देखिए ये मेरा शेयर बजट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहां पे मैंने लगाई यहां पे डेली बजट क्या होगा हमारा 9000 का होगा। ठीक है, और मैं यहां से इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये शॉपिंग कैंपेन है, शॉपिंग कैंपेन है। यहां से जब आपका ऐड लाइव हो जाएगा तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि कितनी कॉस्ट आई, किस कैंपेन में कितना खर्च करा, किसकी कितनी क्लिक्स आई, कितने इंप्रेशंस आए, कितने सीटीआर्स आए, कितनी एवरेज सीपीसी वगैरह आई, और यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको यहां पर हर एक कैंपेन की आपको एक एक करके मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है ये तीनों कैंपेन में मुझे थोड़ा सा बजट कम करना है तो आप इसे बाद में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं यहाँ पे 5000 रुपए ही मैं स्पेंड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 5000 रुपए ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है,
मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये लगा दिए। अब ये 5,000 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि शेयर बजट क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ये एक प्रैक्टिकल इशू है, आपको फेस करना पड़ेगा जब आप इस तरीके से कैंपेन रन करेंगे। तो इससे पहले कि आप सीख जाइए, इन सब का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इसका बेनिफिट देख लेते हैं कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है जब आप शेयर बजट के साथ जाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो मेरे हिसाब से यही है कि यहां पर ईजी हो जाता है, आप मैनेजमेंट करना काफी ईजी हो जाता है। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है। इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग इंडिविजुअल बजट फॉर ईच कैंपेन, यू कैन सेट अ सिंगल बजट एंड लेट गूगल डिस्ट्रीब्यूट इट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। गूगल का एआई आज के टाइम में काफी स्ट्रांग हो चुका है, वो आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, आप अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सा कैंपेन कितना अच्छा वर्क करेगा। इसलिए आप जो भी कैंपेन्स बनाए हो 2, 3, 4 उस सब में शेयर बजट लगा दीजिए और गूगल का एआई खुद डिसाइड कर लेगा कि कौन सा कैंपेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी को थोड़ा बजट एलोकेट कर दिया जाए, एक्स्ट्रा बजट। ठीक है, तो यहां से आपको यह बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, यहां से आपका कैंपेन काफी एफिशिएंट हो जाता है, यानी आप अच्छे से अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाई परफॉर्मिंग कैंपेन्स कैन ऑटोमेटिकली रिसीव मोर ऑफ द बजट, हेल्पिंग यू एलोकेट फंड वेयर दे विल हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट। अब आपने 2,000 रुपए लगाए किसी एक कैंपेन में, भले वो कैंपेन सही है कि नहीं है, उस पर रिजल्ट आ रहे हैं आपको नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिर भी उसने 1,500 रुपए खर्च कर लिए तो ये नहीं लगता कि आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि यहां से कुछ रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना है कि जो कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है उस पर बजट एलोकेट ही नहीं करना है। वही बजट आप ऐसे कैंपेन पे लगा दो जहां से आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो आप। आपको पता है कि मेरा ये कैंपेन वर्क नहीं कर रहा है, यहां से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप उसे बंद कर दो। ठीक है, इंश्योर योर टोटल डेली बजट सेज विद इन लिमिट्स while optimizing the spend across campaign। यहां से आप अपने डेली बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि शेयर बजट आपको ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग इन दोनों ही इशू से आपको बचाता है। आगे यहां पे टाइम सेविंग, रिड्यूस द नीड फॉर द मैनुअल बजट एडजस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल कैंपेन। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहते हैं तो आप बार बार एक एक कैंपेन में जाएंगे, वहां पर मैनुअली आपको चूज करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा कि मैं 2,000 रुपए लगाता हूं तो अब मैं 2,500 लगाऊंगा या 1,500 लगाऊंगा। तो आपको यह भी बचत होता है, टाइम सेविंग होती है, आप यहां पे एफिशिएंटली तरीके से वर्क कर सकते हैं शेयर बजट के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी है, इजिली एडजस्ट वन शेयर बजट रेदर देन मॉडिफाइंग इंडिविजुअल कैंपेन बजट। आपने पहले मैंने क्या बताया कि आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं 3 कैंपेन पे, ठीक है। अब आपको लगा कि मेरा बजट बहुत अच्छे से खर्च कर रहा है, ऐड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 6,000 रुपए कर दूंगा, 6,000 डेली का कर दूंगा। अब ये 6,000 उन तीनों ही कैंपेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि शेयर बजट क्या होते हैं, इसे क्यों आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।